वो अपन पर्सनली ले अपने जो बच्चों के चैनल है आइए इस तरीके से ले लो आप। जी बताएं, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या विषय, किस विषय को लेकर किया है? देखिए, हम तमामी हजरात जो यहाँ पर आज हाजिर आए हैं, हम हशमती ग्रुप के मेंबर होने के ताल्लुक से आप लोगों के सामने आए हैं और इस बात पर, इस विषय पर बात करने आए हैं कि अभी पूर्व में 29 तारीख को जुलूस मोहम्मदी में जो मामला पेश आया, जिसमें एक बच्चे ने वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद और देवबंदी आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया, ठीक है, और उसके चलते मुर्दाबाद का नारा लगा और जिसके चलते खंडवा के देवबंदी संगठन ने आपत्ति लेते हुए शिकायत दर्ज करवाई और कि उसमें, उस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि नारा ये लगा कि वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद, देवबंदी आतंकवाद मुर्दाबाद, ये बातें आतंकवाद मुर्दाबाद की हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है, ये बातें उन्हीं से साबित है, जिसकी पेपर की कटिंग्स वगैरह सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है, जो हम आपको बातों के दरमियान बताएंगे भी कि चाहे जो तंजीम हो हिंदुस्तान में, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो या लश्कर तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो या सीमी इस्लामिक मूवमेंट हो, इन सब का ताल्लुक देवबंदी वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा से है, जिसकी कटिंग्स हमारे पास मौजूद है। आगे मैं आपको उन कटिंग्स के बारे में भी कुछ जानकारियाँ दूंगा, है ना। आगे ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाबी विचारधारा देश के खिलाफ है, इसका मुर्दाबाद का नारा अगर किसी ने लगाया तो ये देश के खिलाफ नहीं है। इसकी इजाज़त हमें संविधान भी देता है, ना इससे हमें सुप्रीम कोर्ट रोकता है, ना इससे हमें हाई कोर्ट रोकता है। इसलिए कि देश के गद्दार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाना हम लगाते थे, लगाते हैं और हमेशा लगाते रहेंगे, क्योंकि इसी का नाम देश प्रेम है। लिहाजा हम इस शहर के प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन बच्चों के खिलाफ और उन पर लगे हुए चार्जेस को वापस लिया जाए, और हम ये खुलासा आपके सामने करते चलते हैं कि जो बात उस बच्चे ने नारे के दौरान की है, वो बात सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये बात हिंदुस्तान का मीडिया 20 साल से एनालाइज करते हुए बता रहा है। मेरे पास कुछ पेपर की कटिंग्स मौजूद है, आपको मैं वो बताता चलूँ, जिसके बारे में पेपर कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि अब ये पेपर है ईमान की आवाज़, नागपुर से छपता है ये 2007 20/6 का ये पेपर है, जिसकी हेडिंग्स दी जाती है तबलीगी जमात का इमाम RDX के साथ गिरफ्तार, वहाबी मस्जिद बन रही थी आतंक का अड्डा। ये कौन कह रहा है? ये हमारी हिंदुस्तान की मीडिया ही कह रही है। दूसरा, 13/10/2008 इंडिया टुडे लिखता है वहाबी नज़रिया और दहशतगर्दी, उसमें ही वो आगे लिखता है अहमद अल जवाहिरी और अलकायदा को शरण दे रही थी तबलीगी जमात, ठीक है। तालिबान का लगभग हर प्रमुख सदस्य देवबंदी मदरसे में प्रशिक्षित है और पाकिस्तान के तालिबानीकरण का अभियान उन्हीं की देन है। चौथा, भास्कर न्यूज़ लिखता है भोपाल से 3 फरवरी 2016 की न्यूज़ है, IS से जुड़ा अजहर प्रदेश में तैयार कर रहा था जिहादी ग्रुप, FIR के बाद देवबंद से हो गया फरार। पांचवा, दैनिक हिंदुस्तान कानपुर से लिखता है 21 जुलाई 2002 की न्यूज़ है, गुजरात के दंगों के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार। और अभी रिसेंटली 4 महीने पहले खंडवा की ही न्यूज़ है, जिसको कवर किया IBC 24 चैनल ने, उसकी हेडलाइंस उन्होंने दी है टेररिस्ट इन खंडवा,
और आगे लिखता है एनआईए ने गिरफ्तार किया खानशावली कॉलोनी से एक शख्स को जो देवबंदी है और आईएसआईएस और सीमी से है जिसके कनेक्शन। तो आप ये बताइए कि जो बच्चा नारा लगा रहा है आतंकवाद मुर्दाबाद का, कट्टरपंथी मुर्दाबाद का, क्या ये नारा लगाना गलत है? अगर देश प्रेम के चलते अगर कोई शख्स ये नारा लगाता है और हिंदुस्तान में पनपते हुए आतंकवाद का कोई बायकॉट करता है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये उसका देश प्रेम है या फिर ये उसकी गुंडागर्दी है? आज तबलीगी जमात, देवबंद जमात वालों ने मुंह उठाकर के ये कह दिया कि ये तो शराबी हैं, ये तो गंजेटी है, और बिलखुसूस हशमती ग्रुप को टारगेट करके, और उन्होंने साथ में ये बात भी कही कि ये इनकी परवरिश बताती है कि इन्हें क्या सिखाया जा रहा है। तो हम आपको इस बात पे भी बताते चले कि हशमती ग्रुप की जो निस्बत है उसकी निस्बत है दरगाह पीलीभीत शरीफ मौलाना हशमत अली साहब से, अली रहमतुल्लाह। वो हमारे धर्म गुरु भी हैं और वो आज़ादी के तौर के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर भी हैं। IBN 7 ने न्यूज़ कवर करी है उन्हीं की दरगाह के ऊपर कि मौलाना हशमत अली वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जब हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा यानी मुस्लिम लीग का मामला चला तो वो सबसे पहले ऐसे मौलाना थे कि जिन्होंने देश को बांटने का हराम होने का फतवा दिया, और फतवा देने के साथ साथ हिंदुस्तान के कई उलमाओं को, कई आवाम को उन्होंने रोका कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज हैं, हिंदुस्तान में साबिर पाक है, हिंदुस्तान में वारिस पाक है, ये हमारे रहबर हैं, ये हमें बचाने वाले, तुम हिंदुस्तान को छोड़ के कहाँ जाते हो। लेकिन जो जिन्ना की सोच को पसंद करने वाले लोग थे, जो जिन्ना और प्लस कह लीजिए कि आतंकवाद को पसंद करने वाले लोग थे, वो लोग उनके कहने पर पाकिस्तान चले गए। लेकिन आज ये मालूम होता है कि जिन्ना की ही पैदावार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी पनप रही है। जिन्ना की पैदावार जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी को पसंद करती है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, कभी किसी भी मदरसे आप ये नहीं बता सकते कि किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे से कोई आतंकवादी पकड़ाया गया। जब भी आपको किसी भी न्यूज़ पे खबर मिलेगी तो यही पता चलेगा कि भोपाल के फला मदरसे से फला को पकड़ा गया, सहारनपुर के फला मदरसे से फला को पकड़ा गया, यहाँ तक कि अजमल कस्साब जिसने हजारों बेकसूरों की जान ले ली, उसका कलेक्शन भी इंडियन मुजाहिदीन से, ISS से और वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा से निकला। तो ये तमाम बातें हमको किस तरफ ले जाना चाहती हैं? ये तमाम बातें यही साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं देवबंद जमात का आतंकवाद से ताल्लुक है, और जिसका ताल्लुक आतंकवाद से है, हशमती ग्रुप पहले भी उसके मुर्दाबाद के नारे लगाता था, आज भी लगाता है, और जब तक ये ग्रुप कायम है, जब तक ये ग्रुप नारा लगाया जाएगा, उसकी झूठी छवि ये फैलाई जाती है कि वो गुंडागर्दी फैलाते हैं, वो जुआ खेलते हैं, वो सट्टा खेलते हैं। मैं आपसे फुरूरी तौर पे बात पूछूं कि आप मुझे ये बताइए, क्राइम ज्यादा बढ़ा है या टेररिज्म ज्यादा बढ़ा है? तो आप यही कहेंगे कि टेररिज्म ज्यादा बढ़ा है। तो मैं मानता हूं कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अगर कोई संगठन है, कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, तो उसके अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो बुरों के आधार पर आप कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। आज सोशल मीडिया पर तरह तरीके की कम्युनिटी आकर के हशमती ग्रुप को टारगेट कर रही हैं। वो ये कह रही कि हशमती ग्रुप ये शिक्षा देती है कि आप गुंडागर्दी फैलाओ। वो ये आपको बता रही है कि हशमती ग्रुप को ये सिखाया जाता है कि वो शहर के अंदर अशांति फैलाए। तो आप ये बताइए, पांच उंगलियां एक बराबर तो नहीं है। किसी चार के खराब हो जाने से कम्युनिटी बुरी नहीं हो जाती, ठीक है? उस पर ये आरोप लगाया गया है। जबकि हशमती ग्रुप वो कम्युनिटी है कि 25 से 30 सालों से हशमती ग्रुप के खंडवा शहर के अंदर प्रोग्रामात हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। आज 25 सालों में कोई एक रिकॉर्ड ऐसा उठा करके कोई न्यूज़ ऐसी बता दे या पुलिस की कोई ऐसा रिकॉर्ड बता दे कि हशमती ग्रुप का जलसा हुआ हो और उसके ऊपर FIR दर्ज हुई हो। हमें ये बताया जा रहा है कि इन्हें शिक्षा दी जाती है। आप हमारे धर्मगुरुओं के प्रवचन उठाकर देखें और उसमें देखें, आपको ये पता चलेगा कि वो अमन शांति देशभक्ति का पैगाम देते हैं या फिर इन वहाबियों के बताए मुताबिक जो है गुंडागर्दी फैलाने का वो संदेश देते हैं। तो हमारी आपसे, प्रशासन से, मीडिया से यही अनुरोध है कि जिन बच्चों पर मुकदमा कायम किया गया है उनकी निष्पक्ष जांच करके उन बच्चों पर से वो चार्जेस हटाए जाएं और आगे खंडवा शहर में पल रही तबलीगी जमात, देवबंदी जमात की निष्पक्ष जांच करी जाए कि इनके लिंक किन किन संगठनों से मिले हुए हैं। कहीं ये इंडियन मुजाहिदीन से तो नहीं मिले हुए हैं, कहीं ये लश्कर तैयबा से तो नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि आज तक के कोई मीडिया ये नहीं बता सकता कि सुन्नी कहलाने वाले मदरसों से कोई आतंकवादी पकड़ाया गया। जब भी कोई आतंकवादी मिला
तो देवबंद के मदरसों से मिला। जब भी कोई आतंकवादी मिला तो देवबंद के इज्तिमों से मिला। यहाँ तक के खंडवा शहर के हशमती ग्रुप ने तो वो काम किया कि सन 2006 में जो जलसा, 2016 में जो जलसा होने वाला था तबलीगी जमात का, जिसके अंदर संदेश ये मिला था, खबर ये आई थी कि इसके अंदर कहीं कहीं कितने ही आतंकवादी जो है शामिल होने वाले हैं, उसका बाइकआउट करने के लिए यही हशमती ग्रुप खड़ा होकर और हमारे शहर आलिम साहब मौलाना शरफुद्दीन साहब के नेतृत्व में जो है हमने उसके बाइकआउट का विरोध प्रदर्शन किया और उस जलसे को कैंसिल करवाया। तो हमारी आप तमाम मीडिया से यही गुजारिश है कि जो अफवाहें खंडवा शहर में फैलाई जा रही हैं कि हशमती ग्रुप तो गुंडा है, हशमती ग्रुप तो जो है जो गुंडागर्दी फैलाता है, मनचाही मनमानी चलाता है, ये तमाम बातें फजूल हैं। आप आइए, हशमती ग्रुप के दरमियान आप बैठिए, आपको ये महसूस होगा कि हशमती ग्रुप भाईचारे का पैगाम देता है, लोगों को मदद करने का पैगाम देता है, बच्चियों की शादी करने का पैगाम देता है और सबसे पहली बात कि वो आपको देश प्रेम का पैगाम देता है। इससे बढ़कर बात और कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि देशभक्ति ही हमारे सरकार, हमारे नबी, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देशभक्ति भी ईमान का हिस्सा है। यानी कि मुसलमान होने के लिए हमें ये भी ज़रूरी है कि हम देश से वफादारी करें, और देश की वफादारी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि जो लोग अपना कहलाने के बावजूद हमारे ही अंदर संगलित होकर आतंकवाद विचारधारा की बातें करते हैं, हम उसका बाइकआउट करें। यही हमारा पैगाम है। हम मीडिया के माध्यम से आपसे यही कहना चाहते थे और आगे की जो बात है वो हमारे आरिफ भाई करेंगे। ऐसा है, मुख्तसर सी बात है कि कुछ वक्त पहले भी न्यूज़ देखी गई थी आपकी, तो न्यूज़ में बताया गया था कि शहर का माहौल ख़राब होते हुए बचाई खुफिया पुलिस ने। तो कोई जो मदद करता है, जैसे अपने शहर की या देश की या कुछ भी, तो उसको खुफिया पुलिस का एक लक़ब दे दिया जाता है। तो शायद लोगों को ये नहीं मालूम कि हशमती वो सिलसिला है, ये खुफिया पुलिस नहीं, ये खुफिया क्राइम ब्रांच है। वो इसलिए क्राइम ब्रांच है क्योंकि आप अगर तारीख उठा के देखोगे तो सन 1857 के पहले कोई आतंकवादी नहीं था। आप डिजिटल मीडिया, पेपर मीडिया उठा के देख लो, ये हम हमारे पास से नहीं कह रहे। हशमतियों के घरों में अखबार नहीं बनते, हशमतियों के घरों की मीडिया नहीं है। 1857 के पहले कोई आतंकवादी नहीं था। 1857 के पहले कोई वहाबी जमात भी नहीं थी। अब ये चीज को नोट करो, आप देखो उसको सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी आपको ये चीज साबित नहीं होगी। अब रही बात हशमती ग्रुप की, तो हशमती हजरात ने जो भी मामले वो बच्चे के ताल्लुक से कहे जा रहे, बहरहाल जो भी है उसने जो कहा है, शासन प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया है, कायमी हो रही है। लेकिन अब बात जो हशमतियों के ऊपर ले दे के कुछ लोग आते हैं, हशमती शराबी, जुआड़ी, सटोरी, बहरहाल जो भी कहा जाता है A to Z, तो हम उन लोगों से हमारा ये मुतालबा है कि हम तो आपको डिजिटल मीडिया, पेपर मीडिया के ताल्लुक से साबित करते हैं। ये सऊदी अरब का देख लो आप, सऊदी अरब ने बैंड की है तबलीगी जमात। पाकिस्तान का देख लो आप, पाकिस्तान ने 650 देवबंदी मदरसों को बैंड किया। जब पुलवामा हमला हुआ तो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आकिब अहमद शाहनवाज हुसैन, जो कि दारुल देवबंद से पकड़ाया, ना कि किसी शराब के अड्डे से पकड़ाया, ना कि किसी जुए के अड्डे से पकड़ाया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आतंकवादी शराब के अड्डों में नहीं मिलते, ये मदरसे में क्यों मिल रहा है? ये हम तो नहीं कह रहा है, ये मीडिया कह रही है। आप देखो टोटल पूरे एविडेंस लेके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं रह रहा है, सभी धर्म के लोग रह रहा है। अब क्या होता है कि कुछ धर्म के लोग जो अटैक करते हैं, उनका अटैक करने का मेन मौजू, मेन मकसद, मेन पॉइंट वो रहता है कि इस्लाम आतंकवाद। इस्लाम इज नॉट आतंकवाद, इस्लाम आतंकवाद नहीं है। जो आतंकवाद को शरण दे रहा, आतंकवाद को फॉलोअर से, आप उन लोगों को कहो। अगर बच्चे ने ये चीज देखा कि मदरसे से वहां भी आतंकवादी वगैरह पकड़ा है, बच्चे ने कहा आतंकवाद, तो आप वो चीज को बोलो वहां भी आतंकवाद। इस्लाम आतंकवाद कहाँ से? इस्लाम इस चीज की मतलब वो नहीं देता जगह, वो परमिशन, इस्लाम में कोई जगह नहीं है इस चीज की। और रही बात ये कि हमको ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, यूं कह दिया, तू कह दिया, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो इतनी भीड़ लगा के जो बताना चाह रहे हो, तो शायद आपने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कुरान के अंदर अगर आप बोलते हो कि गलत कह दिया, बुरा नहीं कहना था, तो तब्बदी अदाबी लाहबी हुआ तब भी पढ़ा जाता है। कुरान के अंदर उतुल्लिम बादा जानी का जनीम, ए महबूब जो आपका गुस्ताख है वो हराम ही है, ये कुरान फरमा रहा है। ये अशमतियों की है, तबलीगियों की है, सुन्नियों की, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान के अंदर ये चीज़ फरमा दिया।
तो आप अगर हरामी लफ्ज को अगर एविडेंस बनाते हो तो कुरान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को लफ्ज हरामी कहा है, और यहाँ पर भी कुरान नहीं दे रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सनासिल मुंह अलल खुर्तुम, सुअर की थूथनी का है महबूब जो तुम्हारा गुस्ताख है। तो आप लोगों ने जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी की है, अगर आप बोलते हो कि हम सही है, तो हमारा हुकूमत हिंद से और शासन प्रशासन से सबसे मुतालबा है कि आप लोग सामने आ जाए और आप लोगों ने जो लिखा है वो हम आप ही की किताबों से साबित करेंगे कि आपने ये गुस्ताखियाँ की है। जिस तौर पे जिस सबूत पे हम आपका बाइकआउट करते हैं, किसका? वहाबी जमात का। हमारा कोई जाती मैटर नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन मिशन है हशमतियों का, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है। हशमती मिशन ही यही है, क्योंकि आपने अभी आप मीडिया वाले सब लोग बैठे हो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहरहाल शहर में बहुत सारे मामले पेश आते, कभी जातिवाद, कभी कोई लड़की का कोई ये, तो आपने हमको कभी देखा उस मैटर में इन्वॉल्व? कभी नहीं मिलेंगे हम लोग अल्लाह उसके रसूल की जात के लिए लड़ने वाले लोग हैं। माना कि जिंदगी में हर चीज जरूरी है, बाकी या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आपसे जरूरी कुछ नहीं होती। हमारा पैगाम यही है कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। और आप बोलते हैं नबी, तो आप जो बयान हुए थे उस बयान के अंदर वो बोल रहा है कि इन्होंने बेहुरमती और तौहीन की, तो क्या तौहीन की है वो आप हमको बता दो, वरना आप लोगों को हम आपके मीडिया के माध्यम से मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। तमाम वहाबी देवबंदी जमात को मुनाजरे का चैलेंज करते हैं कि आपकी किताबों से ये गुस्ताखिया है। आप अगर बोलते हो हमने नहीं लिखी, तो लाओ उस किताबों को चौराहे पे लाके जलाओ, फाड़ो। और ये बातें हैं, जो चीज़ें हमने आपको बता दी है, जो भी मामले हैं दारुल देवबंद से जुड़े वगैरह यूट्यूब। अभी कुछ दिनों पहले एक रिकॉर्डिंग आम हो रही है, शहर काजी साहब से बात हो रही है, तो आसिफ शेरी करके कोई शख्स है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से माना होता है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। और फिर आगे कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह खंडवा बारूद के ढेर पे बैठा है। तो ये खंडवा वालों को तो नहीं मालूम कि बारूद के ढेर पे बैठा खंडवा, ये सेंधुआ का शख्स होकर कह रहा है कि खंडवा बारूद के ढेर पे बैठा है। तो शासन प्रशासन उसकी भी जांच करेगी, उसको ये राज, ये सबूत, ये प्रूफ ये कहां से मिले कि खंडवा बारूद के ढेर पे बैठा है। मतलब तेरे कहीं ना कहीं कुछ ना कोई दाल में काला है, या कह लीजिए कि दाल पूरी ही काली है। फिर उसके बाद में एक रिकॉर्डिंग और आम होती है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर एक गुर्गा था खरगोन का, एक था खंडवा का कोई होगा, नावाकिफ नाबालिग बच्चा होगा, वो उसको तो नाबालिग ही कहेंगे जिसको इस्लाम की तरबियत नहीं है, और एक था इंदौर का। इन तीनों की बातचीत होते होते ये कहते हैं कि देखो अभी गैर धर्म के ताल्लुक से कि हमारे इतने दुश्मन पड़े और ये आपस में लड़ रहे। तो मियाँ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको हमने आपस समझा ही नहीं, हमने आपको आपस समझा ही नहीं। अगर आपको आपस समझते तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी चंद 2 या 4 दिन पहले गालिबन जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला। आप भी उस नबी का कलमा पढ़ने का दावा करते हो, तो लाओ आपने कितने जुलूस निकाले, कितने आपने रैलियों की और जलसों की, डीजे की परमिशन लिया हो? क्या आपने नामूस रिसालत का पैगाम दिया? कहाँ निकलो रोडों पे, बताओ आओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सुन्नियों के ही है, तुम बात तो करते हो लेकिन बता दो। आप अगर बोलते हो हम सरकार के वफादार है, तो काली गाले आपने जुलूस, कहा सजे आपके घर, कहा आपको खुशी हुई, तो इससे क्या साबित होता है? खुशी उसी को होगी जो चरागा करेगा। आपने चरागा और घरों को नहीं सजाया, इससे साबित ये हो गया कि ना आप रसूल पाक के हो, ना देश के हो, ना वतन के हो। आप लोग अगर हो तो उस तरीके से बात करो। आप पहले आपके मदरसों का बहिष्कार करो। आप लेके आ रहे हो कि वो जुआ खेल रहा, वो शराब पी रहा, वो सबूत दो। ये हम मानानी का दावा करेंगे, जो लोग आए थे उनके ऊपर आप सबूत दो कौन शराबी है। और उसने ये चीज कही है, एक शख्स था, उसका नाम तो नहीं लूंगा, कहता है कि नशे के कारोबारी। कौन नशे का कारोबार कर रहा है? कौन नशे? बहुत हो चुका है मियाँ। ये सिर्फ आप लोगों से मुतालबा है हमारा, हुकूमत हिंद से, मीडिया प्रशासन से, कि बहुत हो चुका हशमती लोगों को टारगेट करना। अब टारगेट करना बंद कर दो, वरना ये अभी सिर्फ हमने एक चारा ने आपकी हकीकत बताई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमारे पास में बायोडाटा मौजूद है। और इन लोगों की 3 लोगों की बातों से ये लग रहा है, एक बोले क्या शेरा करके कुछ बादशाह, फला फला शख्स से बोले उसको उठाओ घर से, मीडिया इसकी जांच करे। और ये लोग कौन है, इनकी तो टांगे तोड़ना हम चालू करेंगे, मीडिया इसकी जांच करे। इनको शासन प्रशासन बता रहा कि नहीं बता रहा, तो इनको हम बताएंगे। गोया कि इससे ये साबित होता है कि इनके कहीं ना कहीं तार है ना कुछ टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की तीनों की भी जांच की जाए। और हम लोग जो आज मौजूद है, हम लोग जो आज बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पे भी हमला होगा। मैं आपको बता दूं कि हमको भी धमकी आती है, हमको भी बहुत सी चीजें होती है। वो चीज मैंने पेपर पे लोगों के नाम भी लिखा हो, जहाँ जहाँ से हम लोगों को धमकी आती है। कुछ उसके अंदर जलेबी चौक के,
कुछ उसके अंदर कारवाड़ी के, कुछ उसके अंदर गुलमोहर कॉलोनी के, कुछ उसके अंदर गणेश तलाई के हैं। ऐसे कुछ लोगों के हम लोगों ने नाम लिखे हैं जिन से हमारी जान को खतरा है। हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे को अगर कुछ भी होता है या हमारे ऊपर कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी हमला होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहाबियत के मानने वाले होंगे। हमारे भी बच्चे, हमारा भी घर है, लेकिन हक बात बोलने में हम किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि रसूल पाक का खाते, किसी के बाप का नहीं खाते। अल्हम्दुलिल्लाह हक बोलने में जब भी बात आएगी अपने देशो वतन की, अल्हम्दुलिल्लाह अशमती आगे होगा। कोई आए या नहीं आए किसी की गरज नहीं, कोई परवाह नहीं, सब जाए जमाना कहीं भी, लेकिन अपने देशो वतन की बात आएगी तो हम बता देंगे कि हम अल्लामा काफी अली रहमा के मानने वाले, हम मुफ्ती फखरुद्दीन के मानने वाले, हम सरकार आला हजरत के मानने वाले, हम सरकार शेर सुन्नत के मानने वाले, और उनकी औलाद, उनके शहजादे हुजूर शेर हिंदुस्तान अल्लामा इदरीस रज़ा साहब के मानने वाले, उनके बेटे अल्लामा सनाबिल रज़ा साहब, जिन्होंने पूरे मुंबई के अंदर जो मामला चल रहे थे जाकिर नायक के, सबसे पहले एहतजाज करने वाली कोई कौम थी तो वो अशमती थी। आज बताओ जाकिर नायक देश का गद्दार है कि वफादार है? कहां तक के बताए। लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया पे कटिंग करके पूरी बात बताओ। अब क्या बात है, हकीकत रखो ना आवाम के सामने। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि ये लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनका जिनसे ताल्लुक है उनके तार देखा जाए, शासन प्रशासन इसकी जांच की जाए, और आगे भी जैसे भी जो भी मामले होंगे, अब अगर आइंदा से कोई भी शख्स अशमती हजरात या किसी के भी ताल्लुक से आता है तो इंशाल्लाह फिर सबकी पूरी पोल खोली जाएगी। अब जब मैदान में उतर ही गए तो डर किस बात का, वो इंशाल्लाह फिर बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, क्योंकि हमने किसी को पर्सनली किसी का नाम लेके अटैक नहीं किया है। हमने वही बताया है जो पेपर की कटिंग है, जो पेपर कह रहा है डिजिटल मीडिया का है, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है आजादी के बाद का। ये सारे मामला आपके सामने है, अब आप देख लीजिए जो भी बेहतर है, और इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये मामला यहाँ से नहीं होता है तो ये फाइल पूरी बना के गृह मंत्रालय, राज्य शासन वगैरह सब कुछ पहुँचाई जाएगी और इंशाल्लाह इस पर कायमी की जाएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हो करते वो लोग हैं, पूरी कौम बदनाम होती है। बदनाम होती है। गैर धर्म में यही मैसेज जाता है। गैर धर्म ये नहीं जानता है कि सुन्नी और वहाबी क्या है, वो तो ये देखता है मुसलमान। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि भैया जो कर रहा है उसका नाम लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। सब ये कोई झुटला दे हदीस, मैं चैलेंज करता हूँ कोई झुटला दे। 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। सरकार अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर वो एक फिरका जन्नती कौन होगा, तो मेरे आका फरमाते मां अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चले। तो ये सहाबाओं का नक्शे कदम नहीं है, ये आतंकवाद सहाबाओं का नक्शे कदम नहीं है, सरकार की मोहब्बत सरकार का सहाबा का नक्शे कदम है। तो वो तो कहते हैं जमात जो है, जमात तो बहुत नेक काम करती है और भलाई का काम करती है, जो दीन धर्म नहीं मानते उनको, उनके लिए मेहनत करती है, उनके लिए अपना घर बार छोड़ती है, इस तरह की बात वो कर रहे थे। ऐसा है सर कि अगर मैं जहर आपको सामने रख के दूंगा तो आप पियोगे क्या? किसी चीज़ में दोस्ती यारी करके और बिल्कुल मिठास में लेके तो जहर दिया जाता है। अगर ऐसा रख के दे दे जहर खा लो तो कोई खा लेगा क्या? और कौन चोर है जो पुलिस को बोलता पुलिस अच्छी है? आप लोगों से मुतालबा है, कभी भी बुरा इंसान ये नहीं कहेगा अगर हम बुरे तो हम तो आपके सामने आके बात कर रहे हैं। और हम लोग क्या अपनी जात के लिए लड़ने वाले लोग नहीं, हमारे ऊपर भी बहुत सारे मामले हैं। अभी बहरहाल बहुत सारी बातें होगी, लोग हमारे ताल्लुक से बातें करेंगे, जो भी करेंगे बहरहाल जैसा भी हो देखेंगे कोर्ट में, आइएगा सबूत पेश करेंगे इंशाल्लाह। अभी क्या रहेगा अगला कदम आप लोगों का? अभी अगला कदम ये रहेगा कि अगर अशमतियों के ताल्लुक से अब अगर कोई भी मामला पेश आता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे इंशाल्लाह, और बड़े लेवल पे मंत्रालय, गृह मंत्रालय सब दूर ये काफ़ी पहुँचाई जाएगी। हमारे जो अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी, हमारे उलमा वगैरह बड़े, वो लोग जाएंगे और इंशाल्लाह राज्य शासन में सब कुछ बात की जाएगी। आज आपने भी ज्ञापन दिया था एडिशनल साहब को, उसमें क्या मांगी थी? सर ने हमको आश्वासन दिया है कि उन लोगों पर कायमी की जाएगी जिन लोगों ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। सर ने जहाँ तक कि हमको तो प्रशासन से अपने बहुत उम्मीद है, और हमारा खंडवा का प्रशासन इतना प्यारा है कि कहीं पर भी कुछ भी मामले सुनने में आते तो हम बोलते हैं हमारा खंडवा ऐसा नहीं है, हमारा खंडवा बहुत साफ सुथरा। हमारा शासन प्रशासन और खंडवा की जनता सब समझ चुकी है कौन सही है कौन गलत है, सब लोगों को लोग जान चुके हैं। मतलब खंडवा पे आए, खंडवा में जितने ये सब बीच में पंगे होते हैं, लफड़े होते हैं, इनमें ज़्यादातर उन्हीं लोगों का हाथ रहता है जो इस तरफ का है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए ना कि जुलूस मोहम्मदी निकलता है या ताज़ी शरीफ का जुलूस निकलता है, या जो भी जुलूस की शक्ल में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, वहाबी जमात अपनी किताबों में खुले तौर पर उनको हराम लिखती है, यानी वो उन्हें मानती ही नहीं। तो जब उन्हें मानती नहीं तो फिर ये चुपचाप से जुलूसों में शरीक क्यों होती है? भाई उन्होंने ये कहा कि भाई सरकार के जुलूस के अंदर इन्होंने इस तरीके की बातें की, तो आपको ये बात कैसे मालूम पड़ी? आप तो उसको हराम कहते हो जुलूस को, आप तो उस जुलूस को मानने को तैयार नहीं हो।
आप तो कहते हो कि सरकार के नाम पर लगाया हुआ झंडा भी हराम है, आप तो कहते हो सरकार के नाम पर लगाई हुई लाइट भी हराम है। तो जिस चीज को आप खुद मानते नहीं, तो उस चीज की आप विरोध किस बुनियाद पर कर रहे हो? आप ये विवाद, आप ये मतलब इस बात को बुनियाद आप बना सकते थे जब आप इस चीज को मानते। आपके मौलवी, आपके मुल्ला तो अपनी किताबों में खुद लिखते हैं कि ये तमाम चीजें, जुलूस, लंगर, ये सारी चीजें मनाना जो है हराम है। ये अपना अलग ही दीन चला रहे हैं, ये अपना अलग ही इस्लाम चला रहे हैं। तो हम ऐसे इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं जो कट्टरपंथी फैलाता हो। हम ऐसे इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं जो देश प्रेम से रोकता हो। हम उस इस्लाम को मानते हैं कि जिस इस्लाम के पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि मुल्क में अमन शांति होनी चाहिए, अमन का पैगाम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, है ना। और जो भाईचारा खराब करे, जो देश प्रेम की बात ना करे, उसका विरोध तो हम कल भी करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं।